संजय गुप्ता आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ एवं मैट्रिक एग्जाम 2023 में शामिल हो रहे वैसे साथियों जो इस बार फाइनल एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं उनके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। और इसके तहत आप सभी को मैथ में जो तकलीफ हुआ करती थी उन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से त्रिकोणमिति का पहला पार्ट लेकर आया, जिसमें आपको त्रिकोणमिति फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे और त्रिकोणमिति संपूर्ण प्रश्न को बारी बारी से सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखा जाए तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समकोण है और सी को थीटा है। तो इसमें 90 डिग्री के सामने जो होती है हमेशा कर्ण होती है, 90 डिग्री के सामने कर्ण और थीटा के सामने वाले भुजा जो होती है वो लंब होती है और बीच के भुजाएं यानी कि कर्ण और लंब के बीच में जो रहती है उसे आधार माना जाता है। इसी के संदर्भ में पाइथागोरस महोदय ने बताए थे कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यह कर सकते हैं लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार बराबर आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसी को अन्य रूप में लिख सकते हैं कर्ण सिर्फ कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर ये सारी की सारी फॉर्मूला तैयार होती है। इसके बाद मैं आप लोगों को एक खुली किताब की संरचनाओं के अनुसार के जैसे एक पिक्चर बनाने जा रहा हूँ और उस पिक्चर को अगर आप बारीकी से याद रखिएगा तो त्रिकोणमिति के तमाम सूत्र उसी पिक्चर में समाहित है, जो एक बार याद रखने पर सभी सूत्र आपको मानने में बन जाएगी। एल ए एल के ए तो ऊपर में दीजिएगा साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, नीचे कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। अब इस पिक्चर से ही हम
तमाम सूत्रों को बारी बारी से नोट करना शुरू करेंगे। चलिए, जब तक मैं इनको क्लीन करता हूँ और आप पेन और कॉपी निकाल करके रेडी रहिए और लिख नोट करना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले ग्रुप ग्रुप ए, और ग्रुप ए बी सी डी ई एफ करके हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है, और उलझन का सामना नहीं करने का। तो सबसे पहले पिक्चर में देखिए, इसको याद रखिएगा, LAL लाल बटे के ए यानी कि काका, लाल बटे काका से याद रखिएगा और इसी से ढेर सारे फॉर्मूला निर्माण होते जाएंगे। जैसे कि हमने सबसे पहले ऊपर में साइन थीटा लिखे हैं, तो साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। उसी तरह से दूसरा में है cos थीटा, यहाँ से cos थीटा जब लेते हैं तो cos थीटा के नीचे लंब बटे कर्ण, लंब सॉरी आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे में कर्ण। एक चीज यहाँ नोट में याद रखिएगा आप लोग, L फॉर लंब, A फॉर आधार और K फॉर कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ से टेन थीटा आप लिखेंगे, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और ठीक इसी का अपोजिट हो जाता है नीचे से, जैसे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा नीचे से चलिए कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ये ग्रुप ए से संबंधित फॉर्मूला है, इसको याद रखिए। एक बार फिर से देख लीजिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। चलिए, अब ग्रुप बी में इसी पिक्चर से दूसरी फॉर्मूलाओं को निर्माण करेंगे। जैसे कि यहाँ साइन थीटा, साइन थीटा को जब ऊपर से ले लिया जाता है साइन थीटा, साइन थीटा, तो यहाँ गुणज के रूप में यदि कुछ नहीं बचा तो हम इसको एक मान लेते हैं अपने मन से, और इसके जस्ट नीचे अगर देखा जाए तो कोसेक थीटा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगी 1 बटे कोसेक थीटा। फिर उसी तरह से cos थीटा को देखिए पिक्चर में, cos थीटा, और यहाँ से cos ले लिए तो एक ऊपर में दे दिए और जस्ट cos के नीचे में चलते हैं तो सेक हो जाता है, सेक थीटा हो गया। cot cos के बाद टेन, टेन थीटा बराबर 1 बटे cot थीटा, और इसी सब के जस्ट अपोजिट हो जाएगी कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटे cos थीटा, टेन cot थीटा बराबर cot थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा,
इसमें टेन थीटा से संबंधित कुछ अन्य फॉर्मूला भी होती है जिसको आप लोग याद रखिएगा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, या आप कह सकते हैं कॉसेक थीटा सेक थीटा बटे कॉसेक थीटा। यहाँ से आप याद रख सकते हैं कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, या आप इसका अपोजिट चाहिएगा तो कोसेक थीटा बटे सेक थीटा। इतनी सारे फॉर्मूला होगी। इसके अलावा अब याद रखिएगा आप लोग साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। उसके बाद सेक 90 डिग्री माइनस सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। चलिए इन सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, फिर इसको मिटा करके हम आगे की ओर चलेंगे। एक बार रिकॉल कर लीजिए। साइन थीटा बराबर 1/, कॉस थीटा पिक्चर के अनुसार देखिएगा, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, कॉस थीटा बराबर यहाँ से देखिए वो ऊपर से कुछ नहीं है तो कॉस थीटा जब ले लिए तो नहीं कुछ तो एक और नीचे में सेक थीटा, फिर टेन थीटा बराबर देखा है तो ऊपर से 1 नीचे में कॉट थीटा। ठीक, टेन थीटा की एक अन्य फॉर्मूला भी होती है जिसका उपयोग प्रश्न का हल करने वक्त तो मिलेगी। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। उसके बाद देखिए सेक कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, टेन कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, और टेन थीटा का एक अतिरिक्त फॉर्मूला होता है cos थीटा बटे sin थीटा। यहाँ इसी को अपोजिट कर दीजिए, उल्टा कीजिएगा तो cosec थीटा बटे sec थीटा हो जाती है। इस तरह से आगे की ओर देखिएगा, इसको ग्रुप सी में आप लोग याद रख लीजिएगा, GROUP ग्रुप सी में sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। ठीक उसी तरह से sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sec थीटा। इस तरह से आप सभी को याद कर लेनी है अच्छी ढंग से। अब सर्वसमीकाओं से संबंधित सूत्र करते हैं, आप लोग याद नहीं
चाहिए कि त्रिकोणमिति में सर्व समीकरण 3 प्रकार की बताई गई है। आप लोग से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब तक हम इधर सर्व समीकरण की बात करते हैं तब तक आप हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। देखिए, सर्व समीकरण से संबंधित सबसे प्रथम सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी सर्व समीकरणों को मुख्य आधार मान करके कई सूत्र का निर्माण की जा सकती है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ये प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा तो बराबर को साइड जाएगा, साइड चेंज होने के बाद चिन्ह बदल जाती है, प्लस है तो माइनस हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब कहिएगा सर इस तरह से तो हम कॉस थीटा भी तो लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर बिल्कुल लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसको जब इधर से स्क्वायर हटाइएगा साइन अगर कहिएगा इस तरह से डायरेक्टली साइन थीटा बराबर बताइए तो स्क्वायर हटाइए इधर रूट चढ़ाइए, स्क्वायर हटा करके रूट चढ़ा दीजिए, वो साइन थीटा का वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह से आप कॉस थीटा को भी कर सकते हैं, स्क्वायर हटाने के बाद रूट चढ़ाइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगाइए। तो इस तरह से देखा जाए कि प्रथम सर्व समीकरणों से हमने 4 सूत्र का निर्माण किए। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन थीटा। इसी तरह से आगे भी दो अन्य सर्व समीकरण जो हैं उनसे भी आप फॉर्मूला को निकाल सकते हैं। तो चलिए इनको मिटाते हैं और दूसरी सर्व समीकरणों की तरफ चलते हैं। दूसरी सर्व समीकरण में आप याद रखिएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बुक में आपको यहाँ पर थीटा की जगह पर ए भी मिल सकती है, इसके लिए आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए तो दूसरी सर्व समीकरण है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इससे भी कई फॉर्मूला का निर्माण होगी, कैसे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर साइड चेंज करा दीजिए टेन स्क्वायर थीटा को, माइनस में तो साइड जा करके प्लस में हो जाएगी टेन स्क्वायर थीटा। फिर उसी तरह से टेन स्क्वायर थीटा को चूंकि यहाँ तो माइनस वाला समस्या उत्पन्न हो जाएगी तो इसी को पकड़ लीजिए, टेन स्क्वायर थीटा को अपने जगह पर रख दीजिए, इधर से सेक स्क्वायर थीटा जगह पर ये 1 जो प्लस में है इसको इस साइड कर दीजिए तो माइनस में हो जाएगी सेक माइनस हो जाएगा 1 यानी कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। और इस तरह से जब सेक थीटा पर से स्क्वायर को आप कैंसिल करते हैं तो इस तरफ रूट चढ़ जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और आगे की तरफ टेन थीटा के लिए एक न्यू फॉर्मूला बन जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब तीसरी सर्व समीकरण का बात करेंगे जो कि तीसरी सर्व समीकरण है सेक
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इन तीनों सर्व समीकरणों से डायरेक्टली आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न ही पूछ दिया जाएगा, तो आप लोग इसको याद रखिएगा बारीकी से। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर इन सर्व समीकरणों से भी चार सूत्र निकालेंगे अन्य दो सर्व समीकरणों के जैसे कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में है, साइन चेंज होने के बाद प्लस में हो जाएगी कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से फिर 10 को जिस तरह से पकड़े थे तो इस तरह से कॉट को पकड़ लेना है। कॉट स्क्वायर थीटा की बात अगर आ जाए तो इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर इसी तरह से जब कोसेक थीटा की बात आए तो आप इस पर स्क्वायर हटाने के बाद रूट चढ़ता है, तो जानते हैं पहले बता चुके हैं, तो इसको रूट चढ़ा दीजिए और लास्ट में बच गई कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतनी सारे फॉर्मूलाओं को अगर आप बारीकी से याद रखते हैं तो निश्चित तौर पर त्रिकोणमिति में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रश्न गिने चुने प्रश्न हैं जिस प्रश्न में आपको याद रखनी होगी बीजगणित की सूत्र, जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और फिर याद रखना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसके लिए सूत्र ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह से याद रख सकते हैं। थोड़ी सी बात आपको नोट पॉइंट में याद रखनी होगी इस जगह से, इस पिक्चर से संबंधित वालों में, जो कि डायरेक्टली जब चैप्टर पर चलेंगे तो उस समय आपको समस्या का सामना करना होगा। तो ऐसे स्थिति में आप डायरेक्टली पिक्चर को ध्यान से देखिए और अभी जो बता रहे हैं उसको याद रखिए, ताकि इन बातों को प्रश्न हल करते समय काम आएगी। जैसे हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे पहले तो एक कोण 90 डिग्री की होगी तो ही समकोण कहलाएगी, और जब 90 डिग्री की एक कोण होगी तो 90 डिग्री के सामने कर्ण होगी और थीटा के सामने लंब होगी। तो इसी बात को नोट में आपको बता रहे थे कि डबल हैशटैग में याद रखिए कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण तथा थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। एक नोट में और याद रखिएगा, लंब और आधार आपस में बदलते रहता है। लंब और आधार आपस में बदलते रहता है, और ये दोनों चीज का उपयोग आपको हमेशा प्रश्नों को हल करने में होगी। तो चलिए इन सारी चीज़ों को आप
आप स्क्रीनशॉट लीजिए फ्रेंड्स ना। और इस पार्ट में इसी तक जगह समाप्त करते हैं। और समाप्त करने से पहले आप लोग एक बार फिर से हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने मित्र में, सगे संबंधित रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिए, ताकि एग्ज़ाम के घड़ी में उन लोगों को भी फायदा मिल जाए। क्योंकि अब एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा समय तो है नहीं, और आप लोगों को 14 फरवरी को एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, और समाप्त शायद पहले सिटिंग मैथ का ही। तो चलिए, आप लोग संकोच मत कीजिए, तेज़ी से चैनल को सब्सक्राइब करके आगे की ओर शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।